हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे चार्ज इंडक्शन कॉन्सेप्ट्स इन मेटल। चार्ज इंडक्शन देखिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या है, न्यूमेरिकल तो आते ही हैं, लेकिन न्यूमेरिकल से ज़्यादा इसमें कॉन्सेप्ट होते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक का अधिकतर मुझे देखता हूँ कि किसी का कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर होते हैं, इसलिए क्वेश्चंस वो लगा नहीं पाते, न्यूमेरिकल लगा नहीं पाते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के। इसीलिए हम लोग पहले कॉन्सेप्ट्स को जानना बहुत ज़रूरी है, और ख़ासकर इंडक्शन कॉन्सेप्ट। चार्ज इंडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेईई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बिल्कुल इस पर अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। कैप्स्टर में बनता है, मेटल्स के लिए, बॉडी के लिए बनता है, इसलिए चार्ज इंडक्शन हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो अभी आज तो हम सिर्फ एक बेसिक लेवल पे बता देंगे कि चार्ज इंडक्शन होता क्या है। आगे के लेक्चर्स में जब हम देखेंगे तो इस पर जब क्वेश्चंस आएंगे तब आपका इस पर कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होगा। आज तो बस हम देखते हैं कि ऐसे ही बेसिक्स कि इंडक्शन होता क्या है। तो चार्ज इंडक्शन होता है कि ड्यू टू एक्सटर्नल इफेक्ट सेपरेशन ऑफ चार्जेस इन ए बॉडी इज कॉल्ड चार्ज इंडक्शन। अब हम सोचते हैं कि किसी एक्सटर्नल इफेक्ट्स के कारण किसी बॉडी में जो सेपरेशन ऑफ चार्जेज है, मतलब कोई बॉडी में अलग अलग चार्जेस आने लगे किसी एक्सटर्नल इफेक्ट के, तो उसे चार्ज इंडक्शन कहते हैं। आइए देखते हैं कि कैसे होगा। मान लीजिए ये कोई मेटल बॉडी है, न्यूट्रल, ठीक है, मेटल है। तो इसके अंदर क्या होगा, बराबर निगेटिव चार्जेस होंगे और पॉजिटिव चार्ज दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम मान लीजिए इधर से ले आते हैं कोई प्लस, कोई भी पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये अब इस पॉजिटिव चार्ज ये क्या हो गया, ये एक तरह का एक्सटर्नल इफेक्ट तो ये हो गया, क्योंकि ये मेटल बॉडी है, इसके एक्सटर्नल में हमने कोई रख दिया पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या करेगा, इसके अंदर के जो भी निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होंगे निगेटिव चार्ज को, उसको अट्रैक्ट करेगा। तो वो सारे निगेटिव चार्ज क्या हो जाएंगे, इधर सिर्फ लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। और पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा तो पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएंगे, सब राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल इफेक्ट के कारण क्या हुआ, ठीक है। तो हम क्या है, निगेटिव चार्ज लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज राइट की तरफ। तो ये एक्सटर्नल इफेक्ट के ही कारण हुआ कि हम बाहर का कोई चार्ज लें। अब हम यहाँ पर अगर कोई निगेटिव चार्ज मान लीजिए ले आते हैं, तो निगेटिव की वजह से क्या होगा कि सारे पॉजिटिव चार्ज इस तरफ आ जाएंगे लेफ्ट साइड, और निगेटिव चार्ज राइट साइड हो जाएंगे। तो इसे हम चार्ज इंडक्शन कहते हैं कि किसी भी एक्सटर्नल इफेक्ट के कारण सेपरेशन ऑफ चार्ज हो जाए किसी बॉडी में, तो उसे हम क्या कहेंगे, चार्ज इंडक्शन कहते हैं, ठीक है। ये तो भी बहुत बेसिक्स लेवल की बात हुई। अभी आगे हम इस पे जब क्वेश्चंस कराएंगे तब देखेंगे कि आखिर ये होता कैसा है। अब हम देखते हैं चार्ज इंडक्शन इन एटम्स। एटम में आखिर चार्ज इंडक्शन क्या होता है। तो मान लेते हैं ये एटम और ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ठीक। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और बीच में न्यूक्लियस है। तो हम बाहर से कोई पॉजिटिव चार्ज लाते हैं, तो इससे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट करता है। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को जब अट्रैक्ट करेगा तो ये क्या हो जाएगा, डिस्टॉर्शन। देखिए इलेक्ट्रॉन क्लाउड में डिस्टॉर्शन। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन क्लाउड देखिए एक तरफ शिफ्ट हो गए तो निगेटिव चार्ज इधर आ जाएंगे, और जो ये पॉजिटिव चार्ज था इसको तो रिपल करेगा न्यूक्लियस को, ये क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, तो रिपल करने से क्या हो जाएगा, ये राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये निगेटिव और पॉजिटिव मिला के एक डाइपोल बनाता है। डाइपोल क्या होता है, जिसमें इक्वल पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज दोनों होते हैं, उसे हम लोग डाइपोल कहते हैं। तो ये एक तरह का डाइपोल बन गया। देखिए निगेटिव चार्ज इस तरफ शिफ्ट हो गया और पॉजिटिव चार्ज इस तरफ, तो ये डाइपोल हो गया। इसे हम कहते हैं पोलराइजेशन ऑफ एन एटम, ठीक है। तो इस तरह से एक्सटर्नल इफेक्ट के कारण हम देखते हैं कि चार्ज इंडक्शन होता है। अभी इस पर हम आगे के लेक्चर्स में देखिए क्वेश्चंस करेंगे इंडक्शन पे, तो आपके कॉन्सेप्ट्स और क्लियर होंगे।